वार्निंग, ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने घर के सारे अखरोट खाने पड़ेंगे एंड या इट्स बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ टू। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट DIY जो लिटरली है वॉलनट से बना हुआ। मैंने सोचा क्यों ना वॉलनट के शेल को यूज करके एक साउंड हैंगिंग बनाए या डेकोरेटिव हैंगिंग पीस बनाए जो आप कहीं भी लटका सकते हो, रूम, बालकनी, स्टडी टेबल, बेसिकली जहां भी आपको एस्थेटिक टिंग वाइब्स चाहिए वहां आप उसे लगा सकते हो। तो शुरू करते हैं। सो बेसिकली स्टेप 1 इज आपको एक अखरोट को तोड़ना है। एक नहीं, बहुत सारे अखरोट। यस, यू हर्ड मी राइट, बहुत सारे अखरोट लगेंगे, बट कोई बात नहीं, आप डेली बेसिस पे उसे कलेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली आपको एकदम प्यार से अखरोट तोड़ने हैं, पूरा गुस्सा उस पर नहीं निकालना है। एंड जब आप ऐसे तोड़ लो तो आपको उस पर अप्लाई करना है एक लेयर ऑफ जेसो। और आप पूछोगे वॉलनट निकालने के बाद करना क्या है, तो उसे खा लेना एंड उसे अच्छे से क्लीन करने के बाद जेसो अप्लाई करना है। एंड आफ्टर जेसो ड्राई होए आपको करना है स्टार्ट कलरिंग, क्योंकि इट माइट टेक सम टाइम। एंड आप अपनी मर्जी के कोई भी एस्थेटिक कलर्स यूज कर सकते हो। मैं थोड़े पेस्टल कलर्स यूज करूंगी, आप चाहो तो वाइब्रेंट कलर्स की ओर भी जा सकते हो एज पर योर वाइब। एंड आफ्टर दैट हमें इसे ईच 1 by 1 कलर करना है। तो यहाँ पे ना मैं स्टेप बाय स्टेप कलरिंग दिखाऊंगी, बट मैं एक एक शेल का कलर नहीं दिखा रही हूँ। जैसे ये ब्लू कलर मैंने किया, आफ्टर दैट आई एम डूइंग पिंक कलर। सो ऐसे ही हमें सेट क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने एक अखरोट से एक पीस बनाया, तो हमें 2 अखरोट पर कलर बनाने हैं। सो बेसिकली 2 अखरोट का सेम कलर होना चाहिए। सो लाइक सेट ऑफ 2 करके बनाना है फॉर ईच कलर्स। आफ्टर दैट आप इसे कलर अच्छे से करना। आप चाहो तो जेसो अप्लाई अगर आपने नहीं किया है, इन केस बाय चांस आपके पास जेसो नहीं है, तो आप एक्रेलिक कलर का ही 2-3 कोट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। मैंने जेसो इसलिए अप्लाई किया था ताकि मेरा कलरिंग का टाइम बचे। एंड आई हैव डन जस्ट 1 कोट आफ्टर अप्लाइंग द जेसो। अगर मैं जेसो नहीं लगाती तो आई एम गेसिंग 3 कोट्स मिनिमम आपको करने पड़ेंगे टू गेट दैट प्रॉपर कलर। तो वो करना है। एंड अब जल्दी सारे कलर्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पर्पलिश लैवेंडर कलर यूज करूंगी नेक्स्ट। एंड ये सारे कलर मैंने कस्टम क्रिएट कर रहे हैं पहले। तो ये कलर्स मार्केट में अवेलेबल है या नहीं मुझे नहीं पता। एक्रेलिक का पेस्टल कलर्स का सेट आता है, आप चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर चाहो तो वाइट में कलर मिक्स करके आप अपने पेस्टल कलर्स बना सकते हो। सो जैसा कि आप देख सकते हो, वी आर ऑलमोस्ट डन विथ आवर लैवेंडर पर्पल कलर। एंड सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट भी कलर कर लेना है। एंड आप देखोगे थोड़ा बहुत मेरी भी शेल्स इधर उधर क्रैक हुए हैं। सो कोई बात नहीं, आप चाहो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है क्योंकि इतने कितने अखरोट खाएंगे हम गाइस। ऐसे तो फिर हेल्थ को अफेक्ट पड़ेगा ना, ज़्यादा अखरोट खाना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। मेक श्योर बस आपकी लाइनिंग सेम हो, क्योंकि हमें इसे एट द एंड स्टिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाले पीस पे ना 2 क्रैक हो गए थे, तो मैंने उसे पहले ही फेविक्विक से स्टिक कर लिया है। एंड या ऑफ कोर्स हमारे वीडियो में मेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इट्स अ रिचुअल कि कुछ ना कुछ खराब होना है, चाहे सब सही जा रहा हो। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने ये ऑरेंज कलर भी क्रिएट किया है, थोड़ा सा वाइट और अ बिट ऑफ डार्क ऑरेंज मिक्स करके। And then there is this mint green color.
से भी हम जल्दी जल्दी पेंट कर लेते हैं। एंड ये सारे कलर्स मैंने कस्टमाइज किए हैं। इसमें मैंने सैप ग्रीन थोड़ा सा ऐड किया था, लाइट ग्रीन मेरे पास था नहीं, तो मैंने डार्क ग्रीन, सैप ग्रीन और वाइट मिक्स करके ये कलर बनाया है। एंड आफ्टर कलरिंग दिस वी विल डू द अदर साइड ऑफ इट। एंड ऐसे ही सबके मैंने 2 सेट्स बना लिए हैं। अच्छे से इसे भी कलर कर लेते हैं। एंड आप चाहो तो एक थिक लेयर ऑफ एक्रेलिक पेंट भी लगा सकते हो। मेरा थोड़ा सा लिक्विड ही है, इसलिए भी हो सकता है कि मुझे कुछ में ड्राई होने के बाद फिनिशिंग टचेस देने पड़े हैं, तो वो आप थोड़ा अपने हिसाब से समझ लेना। एंड पता है ये इतना ब्यूटीफुल लग रहा था टंगाने के बाद। मुझे नहीं पता आप लोग को कैसा लगेगा, बट मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। एंड ऑफ कोर्स 2 सेकंड का टाइम निकाल के जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करो। एंड हियर वी आर इन द लास्ट पीस ऑफ कलरिंग। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा रेडिश पिंकिश कलर किया है, बस रेड और थोड़ा सा वाइट मिक्स करके ये वाला कलर मैंने क्रिएट किया था। सो या हियर वी आर डन। एंड मैंने सबके 2 सेट्स बना लिए हैं। सो बेसिकली जैसे ये पर्पल है तो इसका सेट ऑफ 2, देन देयर आर डिफरेंट मोर कलर्स। तो मैंने सारे कलर्स के 2 पीसेस क्रिएट कर लिए हैं जैसा कि आप देख सकते हो। एंड या मैंने येलो भी बनाया था which I didn't show, eventually मेरी बैटरी डाई हो गई थी, तो येलो भी है। सो इतने कलर्स के हमने सब 2 सेट्स बना लिए हैं। एंड इधर कुछ थोड़े से सूख रहे हैं बिकॉज मैंने इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग टच और दिया, बिकॉज वो सी थ्रू हो रहा था जैसे कि आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत इधर उधर जो दिख रहा था उसे मैंने जल्दी से पेंट कर लिया है। एंड वी विल बी लेटिंग इट ड्राई, तो वो सूख रहा है। एंड ये हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, पहले तो आप इसे ड्राई कर लेना अच्छे से एंड मेक श्योर ये अच्छे से ड्राई हो गए हों। आफ्टर दैट हमें इसमें वुल ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने ऊन के धागे ले लिए हैं। ऊन के धागों से भी मैं कुछ बनाने वाली हूँ। सो या स्टे ट्यून्ड, इसलिए मैंने आप लोग को बोला कि सब्सक्राइब कर लो बिकॉज एक्साइटिंग थिंग्स आर कमिंग सून। एंड यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा घुंघरू एंड इसे ना मैं एक थ्रेड वाला टूल होता है जिससे वो इजीली घुस जाता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप वायर का भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास था ड्यू टू सम रीज़न, वो आपको मे बी नेक्स्ट वीडियो पे पता चलेगा। तो या उसे हमने वुल को निकाल लिया है एंड वी हैव टू टाई अ नॉट टू सिक्योर हमारा घुंघरू। तो घुंघरू को अच्छे से सिक्योर कर लेना है। एंड मैंने वुल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें मेरे पास कलर ऑप्शंस थे एंड आई वांटेड टू मेक इट अ बिट एस्थेटिक एंड कलरफुल एट द सेम टाइम। तो मैंने डिफरेंट अखरोट पे अलग अलग वुल का थ्रेड का नॉट किया है सो दैट इट लुक्स मोर क्यूट। एंड घुंघरू एंड पे टाई करने के बाद अब हमें लास्टली अंदर के पार्ट में वुल और घुंघरू डालने के बाद उसे कवर अप कर लेना है दूसरे साइड से एंड सुपर ग्लू से वॉलनट शेल को बंद कर लेना है। एंड आप चाहो तो इसके अंदर बीड्स भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें बीड्स ऐड नहीं किए थे टू जस्ट शो यू गाइज, बट आप चाहो तो ये छोटे छोटे बीड्स जो पुराने हो गए हो, जो वेस्ट हो, वो आप डाल सकते हो फॉर दैट एक्स्ट्रा टिंग टिंग वाइब्स। सो या ऐसे हम अब सारे उसको टाई कर लेंगे एंड मेजर करके कट कर लेंगे। तो मेजरमेंट्स ऊपर नीचे रहेगी तो भी चलेगा, वो लास्ट में हमें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे ये इसमें थ्रेड्स
घुंघरू के साथ और बीड डाल के ऐड कर लिए थे। अब जितने भी वॉलनट शेल आपको चाहिए आप उतने यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिमिटेड ही रखा है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाया है, तो वो आपकी मर्जी है। और जब आपका ये बंच बन जाए तो वो लिटरली ग्रेप्स की तरह लगेगा, लाइक ग्रेप्स का जो बंच होता है वैसा। अब वार्निश लगा दो ताकि कलर सिक्योर हो जाए और वार्निश भी शाइनी शाइनी हो जाए। सो बेसिकली हमें अखरोट पे वार्निश लगाना है टू सिक्योर आवर कलर। आप चाहो तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। एंड ये है थोड़ा सा बिहाइंड द सीन कि मेरे को कैसे स्ट्रगल करना पड़ रहा था इसको वार्निश लगाने के बाद ड्राई होने के लिए। सो इट्स द नेक्स्ट डे। ड्राई होने के बाद एक एक्स्ट्रा टच ऐड कर रही हूँ हर उसके एंड पे, क्योंकि ये थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा मुझे लग रहा था। तो हम ऐड कर रहे हैं पर्ल वाले बीड्स, वाइट वाले जो होते हैं। इसे हम अखरोट पे ही निकाल लेते हैं बिकॉज प्लेट लेने कौन जाए। एंड आफ्टर दैट जस्ट टेक ईच ऑफ द बीड्स एंड अगेन मैं वो थ्रेड वाला टूल यूज करूंगी एंड हम उसमें से हमारा वुल को निकाल लेंगे एंड वी विल जस्ट टेक आवर बीड टू द एंड एंड दैट्स ऑल। सो ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है टू एवरी अखरोट का शेल, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मैंने ये प्रोसेस रिपीट करके सब में बीड्स ऐड कर दिए। अब यू हैव टू जस्ट प्लेस इट। इट्स द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, जब आपको इसे हैंगिंग के जैसा बनाना है और वैसा पकड़ के प्लेस कर लेना है। सो इट विल लुक लाइक अ बंच। तो ये हो जाने के बाद जो इसकी ऊपर वाली थ्रेड्स है उसे हम चोटी बना लेंगे उसकी, मतलब वी हैव टू टाई ब्रेड्स। एंड आप चाहो तो कोई डिफरेंट स्टाइल भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल गूथ की चोटी या फिर सिंपल वाले जो ब्रेड्स होते हैं वो किया है। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पे मैंने सारे कलर्स को सेग्रीगेट कर लिया है एंड देन नाउ लेट्स स्टार्ट गूथोफाइंग। सो यहाँ पे हम गूथ की चोटी बनाना स्टार्ट कर देंगे एंड इसे जल्दी जल्दी पूरा एंड तक टाइम मत करना, थोड़ा सा हाफ वे करना। एंड मैंने ना बंच को सिक्योर करने के लिए थोड़ा सा सेलो टेप लगा दिया था, तो आप चाहो तो वो पार्ट स्किप कर सकते हो। एंड गूथ की चोटी बना के उसे टर्न करके सारे धागों को लपेट के उसे सिक्योर कर लेना है, वो हो जाएगा। सो देन यू आर मोस्टली डन। एंड सबको एक साथ गैदर करके टाई कर लो, नॉट कर दो एंड दैट्स ऑल। आपका वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हैंगिंग इज रेडी। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बटन टिंग टिंग बजा दो। कमेंट में बताना मत भूलना कि हाउ डू यू लाइक इट। एंड अगर ये आइडिया क्यूट लग रहा हो तो शेयर कर देना, वरना घुंघरू रो देंगे। एंड या मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना छोटा सा वॉलनट इतना एक्स्ट्रा बन सकता है, बट हियर वी आर। अगर आपको भी ये DIY पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। And I will see you in the next video. Until that, bye bye.